तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री पे एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक देख सकते हो आप लोग, संयोजकता आवर्त सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। और बात करें यार, ये केमिस्ट्री के पेपर में हर साल 5 नंबर का पूछा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी सिद्धांत। ठीक है, इसे वीबीटी सिद्धांत, संयोजकता आवर्त सिद्धांत या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे, पूरा एग्जाम्पल सहित उदाहरण से आपको पूरा एकदम समझा देंगे कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, सब कुछ बताएंगे, जिससे आपके 5 नंबर पूरे फिक्स हो जाएं। ठीक है, तो यार भाई चलो शुरू करते हैं हम लोग संयोजकता आवर्त सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एकदम मस्त तरीके से देखेंगे। तो देखो बात करें, जैसा कि क्लास 12 केमिस्ट्री का जो 5वां चैप्टर है उपसहसंयोजन यौगिक, उसी का ये टॉपिक है संयोजकता आवर्त सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी सिद्धांत। क्या होता है ये पहले इसे समझेंगे, फिर आपको उदाहरण बताएंगे, फिर इस सिद्धांत के अनुसार आपको क्या क्या बातें आपको अपनी कॉपी पे पेपर में लिख के आनी वो भी बताएंगे। ठीक है, तो टेंशन न लेना, एकदम मस्त तरीके से समझेंगे। सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने लिखा इस सिद्धांत का प्रतिपादन लाइनस पाउलिंग ने किया था। ये जो संयोजकता आवर्त सिद्धांत है, इस सिद्धांत को लाइनस पाउलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लाइनस पाउलिंग ने। और यह सिद्धांत संकुल यौगिकों अर्थात उपसहसंयोजन यौगिकों या संकुल यौगिकों के निम्न गुणों की व्याख्या करता है। ये जो संयोजकता आवर्त सिद्धांत है संकुल यौगिकों के कुछ गुणों की व्याख्या करता है। कौन कौन से वो गुण, वो यहाँ पे नीचे लिखे गए। पहला गुण है केंद्रीय धातु आयन की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक संरचना। ठीक है, संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उसकी मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसी, इसको ये सिद्धांत बताता है। दूसरा नंबर संकुल की ज्यामिति बताता है कि संकुल की ज्यामिति किस प्रकार की है। तीसरा नंबर संकुल के चुंबकीय गुणों के बारे में बताता है। संकुल का मतलब है उपसहसंयोजन यौगिक, अर्थात जो संयोजकता आवर्त सिद्धांत है लाइनस पाउलिंग जी द्वारा दिया गया, और यह संकुल यौगिक अर्थात उपसहसंयोजन यौगिक के कुछ गुणों के बारे में बताता है। कौन कौन से गुण? केंद्रीय धातु आयन की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसी है, और संकुल की ज्यामिति कैसी है अर्थात उपसहसंयोजन यौगिक की ज्यामिति कैसी है, और उसका चुंबकीय गुण क्या है। ठीक है, इतनी बातें बताता है। अब ये बातें जो 3 बातें आपका जो मेन बताई गई, इनको जो बताता है, इन बातों को बताने के लिए आपको एक उदाहरण से हम पूरा समझाते हैं, कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना बताएगा, कैसे ज्यामिति बताएगा और कैसे चुंबकीय गुण। पहले वो समझते हैं, फिर हम आपको बताएंगे इस सिद्धांत के अनुसार आपको थ्योरी क्या क्या लिखनी है। ठीक है, टेंशन न लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे एक उदाहरण से इस सिद्धांत को समझ लेते हैं। तो उदाहरण मान लो हम ले ले एक आपका, जैसे कि हम ले ले एक एग्जाम्पल K4FeCN का होल 6 वाला। ठीक है, ये वाला K4FeCN यहाँ पे होल 6। ठीक है, ये हमने एक उदाहरण ले लिया K4FeCN का होल 6 का। अब बात करें, इतना तो सबको पता होगा कि Fe यहाँ पे क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, और Cn यहाँ पे क्या है, लिगेंड। ठीक है, Fe केंद्रीय धातु परमाणु है, Cn है आपके पास लिगेंड। अब बात करें, सबसे पहला काम आपके पास, अगर आप इसको समझना चाहते हो संयोजकता आवर्त सिद्धांत से, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यहाँ पे Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेनी, लिखना है यहाँ से Fe की ऑक्सीकरण संख्या। सबसे पहले आपको क्या करना है, Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेनी है। ऑक्सीकरण संख्या हमने आपको निकालना सिखाया, कैसे आप केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हो। जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाली जाती है उसको x मान लिया जाता है। तो सिंपल आपको इस Fe को क्या मान लेना है, x मान लेना है। K का मतलब पोटेशियम की होती है +1, तो यहाँ से लिखना है +1। ठीक है, +1 लिख देना। और यहाँ पे कितने पोटेशियम, 4, तो +1 × 4 प्लस Fe की निकालना, तो इसको x मान लो। ठीक है, जिसकी निकालना उसे x मान लो, फिर प्लस लगाओ। Cn की कितनी होती है, -1, कितने Cn है, 6, तो -1 × 6 = 0। यहाँ से अगर x का मान निकाले तो 4 + x - 6 = 0, अर्थात x बराबर आ जाएगा +2। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 4 से 6 घटेगा -2, उधर चला जाएगा तो x = +2, अर्थात यहाँ पे Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो आ गई वो कितनी आ गई, +2 आ गई। ठीक है, Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +2। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, इसको इरेज करेंगे। ठीक है, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या आपने देखा कितनी आ गई भैया,
प्लस का 2 आ गई। ठीक है, कैसे निकाला हमने आपको सिखा दिया, और आपको पहले भी सिखा चुके हैं यार कि आक्सीकरण संख्या आप कैसे निकाल सकते हो केंद्रीय धातु परमाणु की। ठीक है, तो सिंपल एफी की सबसे पहले आक्सीकरण संख्या निकाल लेनी है। आप क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पे एफी का निकालना है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, एफी का परमाणु क्रमांक 26 होता है, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको निकालना आता होगा। 26 है परमाणु क्रमांक, तो सिंपल इसका क्या निकलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये आपका होता है। ठीक है, 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सिंपल देख सकते हो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन गिन के चेक कर सकते हो। देखो 2 2 4 6 10 12 6 18 20 6 26, 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो एपी की आक्सीकरण संख्या होती प्लस का 2। एपी की आक्सीकरण संख्या अगर प्लस का 2 होती तो यहाँ से आपको क्या करना है, अब आपको जैसे एपी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, अब आपको निकालना है Fe2 प्लस का। अगर यहाँ पे 2 आया है तो आपको Fe2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, 3 आया है तो 3 प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है Fe2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पे Fe की आक्सीकरण संख्या प्लस का 2 है, इसलिए Fe2 प्लस। ठीक है, तो Fe2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा वो समझो। देखो सिंपल Fe का ये आया है Fe2 प्लस, 2 प्लस का मतलब है उससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। अगर किसी भी आपका मान लो तत्व के ऊपर आपका 2 प्लस लगा है 3 प्लस लगा है तो मतलब प्लस लगा होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और अगर माइनस लगा होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन बाहर से आते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लस लगा है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे से 2 इलेक्ट्रॉन आपको इसमें से बाहर निकालने हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर वहाँ से निकलते हैं जो बाहरी कक्षा होती है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये पहली कक्षा, ये दूसरी, जिस पे 2 लिखा वो दूसरी कक्षा, जिस पे 3 लिखा वो तीसरी कक्षा, और जिस पे 4 लिखा वो चौथी कक्षा। अर्थात 1 2 3 4 मतलब चौथी कक्षा ही तो बाहर होगी। तो जो बाहरी कक्षा हो उससे आपको इलेक्ट्रॉन निकाल लेने। 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। अभी देखो पूरा समझ जाओगे, टेंशन ना लो, बस थोड़ा अभी बातें समझो। ठीक है, 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, और कहाँ से निकालोगे बाहरी कक्षा से। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे किस कक्षा से, बाहरी कक्षा। बाहरी कक्षा चौथी है तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 4s पे 2 थे, अब कितने बचे 0, और ये 3d6। तो ये किसका विन्यास हो गया, ये हो गया Fe2 प्लस का। और Fe का जो आया था ये आया था Fe2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो बाहरी वाली कक्षा से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। आप क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे बाहर देखें, देखो यहाँ पे अगर हम लोग बाहर देखें, देखो यहाँ पे हम लोग किस किस की बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे मान लो आपका जैसे 3D की सबसे पहले बात कर लें। अगर हम बात करें 3D पे आपके कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, ये सबको पता है ना। डी पे कितने कक्षक होते हैं, 5, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले 6 इलेक्ट्रॉन भर के दिखाना है, 1 2 3 4 5 1 6। इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना, 6 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब यहाँ पे बात करें जैसे 4s वाला, इसका बना लेते हैं 4s। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद किसका बना लेते हैं, 4s वाला। तो 4s का ये आपका बन जाएगा, ये बन गया 4s का। 4s पे 0 है, अर्थात इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो सिंपल ये चीज़ आपके पास आया। अब यहाँ पे बात करें अगर, ठीक है, 4s पे 0 था इसलिए यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन आपका नहीं आया, 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर अब यहाँ पे हम बात करें तो अगर इसके आगे जैसे 3d6 आया, इसके अगर कोई आता तो वो आता क्या, 4p। उसके आगे क्या आता, 4p, और यहाँ पे 26 इलेक्ट्रॉन तो भर ही चुके, तो मतलब 4p पे 0 इलेक्ट्रॉन हो जाता, 4p पे 0 हो जाता। ठीक है, 4p पे क्या हो जाता, 0। तो देखो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा, ध्यान से देख लो। जैसे हमने लिख दिया 4p 0 मतलब p पे 0 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 26 तो अभी भी हो रहे हैं ना, 2 2 4 6 10 12 6 18 20 6 26, 0 से वैसे भी कोई मतलब नहीं। किसी पर 0 लगा उसका वैसे भी कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे 4p 0 है तो हम इसका वाला भी कक्षक बना लेते हैं। ये आपका बन गया 4p का कक्षक। ठीक है, तो देखो ये आपका बन गया। देखो इसे सही से लिख लेते, नीचे लिखे सही से ना, देखो यहाँ पे सही से लिखते हैं। ये आपका पहले हम लोग बना लेते हैं 3D वाला। ठीक है, 3D वाला बना लेते हैं, या चलो पहले 4s वाला बना लो। ठीक है, पहले बना लिया 4s वाला। 4s पे आपको कितने हैं, देखो 4s का इसका बना रहा है 0 है, तो मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। फिर 3d6 है, 3d6 का बना लेते हैं। यहाँ पर से D में होते हैं 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 3 1 4। ठीक है, यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, आपको पूरा मस्त तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, आगे है 4p 0, इस पे भरते हैं। ठीक है, 4p 0,
तो 4p0 वाले पे वैसे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन इस पे, तो 6 इसके भर देते, 1 2 3 4 5 1 6, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन इस पे भर गए। देखो अभी तक किसी को शायद कोई दिक्कत ना हो। K4FeCN का O6 था, Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आया, 4p0 से वैसे भी कोई मतलब नहीं क्योंकि उस पर 0 इलेक्ट्रॉन है। फिर Fe2+ का निकाला, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने 4s का विन्यास। S पे देखो याद रखना, S पे 1 कक्षक होता है, P पे 3 कक्षक होते हैं और D पे आपके 5 कक्षक होते हैं, ठीक है। D पे कितने होते हैं 5, और F जो होता है F ऑर्बिटल, F पे सबको पता है F पे कितने होते हैं 7, F पे 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस टाइप से समझ लेना। S पे 1 कक्षक होता है, P पे 3, D पे 5, F पे 7, तो ये 4s का बना इसलिए 1 है। D पे 5 होते हैं, P पे कितने होते हैं 3 होते हैं, यहाँ पे 1 क्यों बना लिया, 3 बनाने हमको तो, ठीक है। P पे कितने होते हैं 3 होते हैं, P पे 3 कक्षक होते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। S पे 1 कक्षक होता है, P पे 3 और D पे 5 और F पे 7 होते हैं। तो यहाँ से हमने इतना निकाला, इतना अब निकला है। अब इसके बाद बात करें संयोजकता आबंध सिद्धांत से देखोगे तो यहाँ पे CN जो है, अर्थात CN क्या है, लिगेंड है। तो यहाँ पे बात करें हमारे पास कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड है। और लिगेंड कौन सा है, CN, 6 लिगेंड हमारे पास CN। और CN एक प्रकार का प्रबल लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है, प्रबल लिगेंड होता है, ठीक है भैया, प्रबल लिगेंड होता है। CN एक प्रकार का प्रबल लिगेंड होता है, ठीक है। तो जब ये प्रबल लिगेंड है तो यहाँ पे अब आपका क्या होगा, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन देखो, क्योंकि CN अब आ रहा है, अभी तक यहाँ पे क्या था, केवल 3D वाले इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब CN आएगा तो आपका यहाँ पे CN वाले इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, CN वाले इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो यहाँ पर से अब जो आपका हो जाएगा, सबसे पहले ये जो आपके इस टाइप से भरे हुए हैं, ठीक है, देखो यहाँ से ये जो इस टाइप से आपके इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये अब आपके क्या होंगे, एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। एक कक्षक पे 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, ये आपस में इस टाइप से आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें CN को भी लाना है, ठीक है, CN को भी लाना है। इसलिए आप देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 6 CN है, ये क्या है, प्रबल लिगेंड। आप प्रबल लिगेंड है, देखो हमने एक चीज़ यहाँ पे और किया, जो 4s वाला इधर लिखा हुआ था इसको बीच में लिख दिया। 3D को पहले बनाएंगे, फिर 4s को, फिर 4p को। अभी आपको आगे समझ में आएगा ऐसा क्यों, ठीक है। यहाँ पे 6 CN है जो कि प्रबल लिगेंड है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आप देखो अगर बात करें CN जो होता है वो माइनस होता है, CN माइनस होता है, ठीक है। CN कैसा होता है, माइनस होता है। तो अगर CN माइनस है तो माइनस का मतलब जो होता है वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब हमेशा याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन। अगर CN के ऊपर माइनस लगा है मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी टाइप से अगर 6 CN है तो 6 CN के बाद 2 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 6 दूना 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो 12 इलेक्ट्रॉन अगर आपको बैठाने हैं तो इन पे ही आपको 12 इलेक्ट्रॉन बैठाने, देखो इस पे और इस पे मिला के 12 इलेक्ट्रॉन बैठाने हैं। तो इस कारण से ये जो D वाले इलेक्ट्रॉन है, ये जो है यहाँ पे 3D6 लिखा हुआ था, इसके जो इलेक्ट्रॉन है आपके, इनको आपको इस टाइप से रख देना है, ठीक है। यहाँ पे 4s 0 था, यहाँ पे 4p 0 था। देखो क्या कह रहे हैं, यहां से समझो, ये आपका इस टाइप से, ठीक है। यहां पे 4s वाला है, ये आपके पास 4p वाला है, ठीक है। आप ध्यान से देखना, ये आपके हैं 6 CN आने, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अब आपके इस टाइप से कुछ आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो 2 थे तो 2 ही रहेंगे, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, ठीक है। देख लो ध्यान से, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था। अब ये जो यहाँ पे अलग अलग हैं, ये इसी पे आके बैठ जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि 6 CN है, 1 CN का मतलब CN के ऊपर माइनस, अर्थात CN के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 CN के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 6 CN के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 CN के ऊपर 2 तो 6 CN के ऊपर 12। तो 12 इलेक्ट्रॉनों को जगह देने के लिए हमने क्या किया, ये जो अलग अलग लिखे हुए थे इलेक्ट्रॉन, इनको एक ही डिब्बे पे रख दिया, तो आपका इस टाइप से बन गया। आप 6 CN आ रहे हैं तो 6 CN के इलेक्ट्रॉन है 2 ठीक है, 1 CN का 2, तो 6 CN के इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस टाइप से देखो, मान लो CN के इलेक्ट्रॉनों को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, देखो इसके इलेक्ट्रॉन को इस टाइप से दिखाया D वाले को, अब इस वाले को क्रॉस से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ये 1 CN का इलेक्ट्रॉन ये आ गया, दूसरे CN का ये आ गया, तीसरे CN का ये आ गया, चौथे CN का ये आ गया, पांचवें का ये, छठवें का ये, अर्थात इस टाइप से आपके पास 6 CN आ गए, ठीक है। 1 CN ये आया, 1 CN ये, 2 3 4 5 6,
6 Cn के इलेक्ट्रॉन आ चुके। देखो अब आपका संरचना बन चुकी है, अब टेंशन ना लो, पूरी आपकी ये सब कुछ पता चलेगा, कैसी इलेक्ट्रॉनिक संरचना, कैसी ज्यामिति, कैसे चुंबकीय गुण, सब कुछ यहीं से पता चलेगा। ठीक है, टेंशन ना लेना। आप देखो इतना आने के बाद 6 Cn थे हमारे पास, 1 Cn पे बताया, अगर Cn पे माइनस लगा तो माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 6 Cn है, 6 Cn प्रबल लिगेंड है, तो 1 Cn के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 Cn के पास 2 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन भरने थे, इसलिए हमने इन सबको इस टाइप से आपका बिठा दिया। ठीक है, इन सबको इस टाइप से हमने क्या किया, बिठा दिया ये। ठीक है, देखो सही से बन जाए यार ये। ठीक है, यहाँ पे इन सबको हमने इस टाइप से बिठा दिया। जो रेड वाले दिख रहे हैं आपको, ये डी वाले इलेक्ट्रॉन हमने दिखाए, और ये जो ब्लू वाले दिखाए हैं ये Cn के इलेक्ट्रॉन दिखाए। 1 Cn के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 6 Cn आपके बैठ चुके हैं। अब अगर बात करें 6 Cn जो आपने बैठा है, कितने में बैठा है, देखो 6 Cn आपके पास जैसे डी कक्षक में कितने होते हैं 5, तो 2 डी कक्षक में आपने बैठा है। ठीक है, ध्यान से देखना, 2 डी कक्षक में आपने बैठा है। ठीक है, 2 डी कक्षक में आपने बैठा है, देख सकते हो 3D वाला है ना, ये नीचे जो बना है 3D का बना है, तो 2 डी कक्षक में आपने Cn बैठा है। फिर एक एस कक्षक में आपने Cn बैठाया, फिर आपने P वाला 4P था, P पे कितने 3, तो 3 P कक्षक पे बैठा है, तो D2sp3 संकरण। यहाँ से पता चलेगा आपको संकरण, सबसे पहले आपको पता चलेगा क्या, संकरण, कि यहाँ पे संकरण कौन सा हो रहा है, D2sp3 संकरण हो रहा है। कैसे पता चला, देखो आपको यहाँ से ही पता चलेगा, जैसे लिगेंड था आपके पास 6 Cn थे हमारे पास लिगेंड, तो 1 Cn यहाँ बैठा, ये 1 Cn यहाँ, तो D के कितने Cn बैठे, D पे आपने कितने Cn बैठा है, 2 आपके D कक्षकों पे आपने Cn बैठा है, तो 2 D कक्षकों बैठा है, इसे D2। फिर यहाँ पे एक S कक्षक पे आपने Cn बैठा है, तो D2s हो गया। फिर 3 P पे है तो D2sp3। ठीक है, तो 2 D कक्षक यूज हुए Cn बैठाने में, एक S कक्षक यूज हुआ और 3 P कक्षक, तो यहाँ से पता चला D2sp3 संकरण है, अर्थात इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना आपकी अब बनेगी, जाके कैसे बनेगी वो समझना। ठीक है, D2sp3 संकरण आया, जब D2sp3 संकरण आए, जब D2sp3 संकरण आए तो आप एक चीज जान जाओगे कि इसकी ज्यामिति हो जाएगी अष्टफलकी। ठीक है, यहां से आपको क्या पता चलेगा, ज्यामिति। अगर D2sp3 संकरण, देखो आपको यहां पे हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है, यहां पे देखो छोटा छोटा आपको लिखे दे रहे हैं, अगर sp संकरण मिलता है, sp संकरण, अगर sp संकरण मिलता है, ठीक है, ब्लैक से लिखे नहीं दिखेगा, नहीं, sp संकरण अगर sp संकरण हो तो आपकी ज्यामिति जो होगी वो होगी क्या, रेखीय ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति संकुल की कैसी होगी, रेखीय होगी। और अगर sp3 संकरण हो, sp3 संकरण, अगर sp3 संकरण होता है तो आपकी ज्यामिति कैसी होगी, आपकी ज्यामिति होगी चतुष्फलकी ज्यामिति। ठीक है, चतुष्फलकी ज्यामिति होगी। और अगर D2sp3 संकरण हुआ, D2sp3 संकरण, तब आपकी ज्यामिति कैसी होगी, अष्टफलकी। ये चीज याद रखना। ठीक है, अष्टफलकी, ये संयोजकता आवन सिद्धांत के अनुसार है आपका। अगर sp संकरण है तो रेखीय ज्यामिति, sp3 संकरण है तो चतुष्फलकी ज्यामिति, D2sp3 संकरण है तो अष्टफलकी ज्यामिति। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, अष्टफलकी है तो आपका ये। ठीक है, D2sp3 होगा तो अष्टफलकी ज्यामिति होगा। तो यहाँ से आपको ज्यामिति पता चली। अब आपको यहाँ से क्या क्या पता चल सकता है वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको इधर से बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल इतने में पूरा चल रहा है। ठीक है, अष्टफलकी आई, D2sp3 संकरण आया। आप क्या क्या बताया था कि संकुल के चुंबकीय गुण आपको पता चल सकते हैं। देखो चुंबकीय गुण कैसे पता चलेंगे, चुंबकीय गुण आपको इस तरह से पता चलेंगे, अगर सभी इलेक्ट्रॉन, यहां से ध्यान देना, चुंबकीय गुण कैसे पता चलेंगे, अगर सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, अगर सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं तो अनुचुंबकीय होगा, और अगर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो प्रतिचुंबकीय होगा। ध्यान से समझना, अयुग्मित, सबसे पहले यहां समझो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अगर कक्षक पे अकेला इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भरा है तो उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करें, युग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अगर कक्षक पे इस टाइप से 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो उसे युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, ध्यान समझो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब कक्षक पे 1 इलेक्ट्रॉन हो, युग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब कक्षक पे 2 इलेक्ट्रॉन हो। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो आपका जो गुण होगा वो होगा अनुचुंबकीय, मतलब कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आपका चुंबकीय गुण कैसा होगा, अनुचुंबकीय। और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आपका गुण कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। गुण कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, गुण कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। यहाँ पे ये यौगिक को लिखा हुआ है।
ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर आपको सभी इलेक्ट्रॉनों में अगर आपको इस टाइप से कोई भी कक्षक पे अकेला इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो आप जान जाओगे वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अर्थात अनचुंबकी होगा। और अगर सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, मतलब एक कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उससे युग्मित, अगर एक कक्षक पे 1 इलेक्ट्रॉन तो उससे अयुग्मित। ठीक है, तो आपको प्रतिचुंबकी बता देना। यहाँ पे आप चेक कहाँ पे करना, सबसे लास्ट पे, यहाँ वालों पे ना चेक कर लेना, नहीं यहाँ पे कहोगे अकेले इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित है, यहाँ नहीं चेक करना। सबसे नीचे, जब आपने सबसे नीचे 6 CN जब भर दिए हैं तब आपने देखा यहाँ पे क्या देखा कि आपके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2, चाहे क्रॉस से दिखाया गया हो चाहे उससे टेंशन ना लो। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, मतलब सब जगह 2-2 इलेक्ट्रॉन है। अगर कक्षक पे मान लो देखो, चाहे इस टाइप से दिखाओ चाहे इस टाइप से दिखाओ, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है तो उससे अयुग्मित, और अगर कक्षक पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो उससे युग्मित, चाहे इस टाइप से हो चाहे इस टाइप से, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस टाइप से आपको समझना है। तो यहाँ पे अगर बात करें इन सभी इलेक्ट्रॉनों में, सभी कक्षकों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी, मतलब सब में 2। अगर सब में 2-2 है, मतलब अगर किसी में 1-1, मतलब सभी कक्षकों में अगर जोड़ा बन रहा है इलेक्ट्रॉनों का, अर्थात 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका क्या होगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन अर्थात प्रतिचुंबकी। तब आपको चुंबकीय गुण भी पता चल जाएगा कि वो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शा रहा है। वो कैसा गुण दर्शा रहा है, प्रतिचुंबकीय गुण दर्शा रहा है। ठीक है, कैसा गुण दर्शा रहा है, प्रतिचुंबकीय गुण दर्शा रहा है। ठीक है, कैसा गुण दर्शा रहा है, प्रतिचुंबकीय गुण दर्शा रहा है। तो यहाँ से कैसे पता चला, जब युग्मित इलेक्ट्रॉन तो प्रतिचुंबकीय गुण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो अनचुंबकीय गुण। अब बात करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसे बनेगी। देखो ये आपका K4Fe का होल 6 लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे K4 है तो आपको सबसे पहले लिख लेना 4K और ऊपर लगाना प्लस 4K+। ठीक है, देखो क्योंकि पोटेशियम जो होता है प्लस में होता है, पोटेशियम पे कैसे चार्ज होता है, +1 आक्सीकरण अवस्था होती है, अर्थात प्लस होता है, तो यहाँ पे 4K+। अब यहाँ पे FeCN का होल 6, सबसे पहले आपको Fe को यहाँ रखना है। 6 CN है आपके पास, 6 CN को ऐसे जोड़ना है, 1 CN ये आया, 1 CN ये आया, 1 CN ये आया, 1 CN ये, 1 CN ये आया आपका, 1 CN ये। अब आपको क्या करना है, इन्हें उपसहसंयोजक बॉन्ड से जोड़ देना है, इस टाइप से। तीर वाले बॉन्ड को उपसहसंयोजक बॉन्ड बोलते हैं, इस टाइप से आपको जोड़ देना है, इस टाइप से आपको जोड़ देना है। इसकी संरचना कैसी है, अष्टफल की संरचना है। अब यहाँ पे 4+ लगाए तो यहाँ पे 4- लगा दो, ये इसकी संरचना हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इसकी संरचना हो जाएगी। ये आपकी इसकी संरचना हो जाएगी किसकी, K4Fe का होल 6 की। तो इस टाइप से आप क्या बता सकते हो, इस टाइप से आप बता सकते हो कि संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार, मतलब कि संकुल यौगिक जो है उसकी क्या आपकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, क्या उसकी ज्यामिति है, अष्टफल की ज्यामिति, चतुष्फलकीय की रेखीय है, उसके चुंबकीय गुण बता सकते हो, प्रतिचुंबकीय या अनचुंबकीय। अब इस पे ये भी बताएंगे आपको आगे पॉइंट क्या लिखने, क्योंकि इतने लिखने से नहीं हो जाएगा, आपको आगे भी थ्योरी कुछ लिखनी होगी, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, टेंशन ना लो। सबसे पहले हमने क्या सीखा वो समझो। सबसे पहले हमने बताया संयोजकता आबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन लाइनस पाउनिंग नामक साइंटिस्ट ने किया था, और इस सिद्धांत में बताया कि यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के निम्न गुणों की व्याख्या करता है। पहला गुण, केंद्रीय धातु आयन की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसी है, उसकी ज्यामिति कैसी, उसके चुंबकीय गुण, जैसा कि आपको दिखाया अष्टफल की ज्यामिति, प्रतिचुंबकीय गुण, और ये इसकी संरचना। ठीक है, फिर इसके बाद हमने एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास किया। हमने उदाहरण ले लिया K4Fe का होल 6। सबसे पहले हमने Fe की आक्सीकरण अवस्था निकाली +2, Fe का विन्यास, जैसे ही इस एग्जांपल को किया वैसे ही आप किसी भी एग्जांपल को कर सकते हो। बस उसमें केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण अवस्था निकाल लेना, उसी केंद्रीय धातु परमाणु का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। जो आक्सीकरण अवस्था आई हो उस पर, जैसे Fe की 2 आई है तो Fe2+ कर देना, अगर 3 आई हो तो 3+, 4 आई तो 4+। ठीक है, अब Fe2+ आ गई थी तो 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और बाहरी कक्षा से, बाहरी कक्षा चौथी होती, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4s वाली थी, तो इससे हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ठीक है, इससे हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो यहाँ पे जब 2 निकलेंगे तो 4s2 था तो 4s0 हो गया। अब यहाँ पे देखा, ये जो लास्ट वाला 3d6 है, 4s0 है और 4p0, इसके हमने कक्षक बनाए। डी पे कितने होते हैं, डी पे 3, सॉरी S पे 1 कक्षक होता है और P पे 3 होते हैं, D पे 5, F पे 7। ठीक है, तो यहाँ पे D पे 5 बने, S पे 1 बना, P पे 3 बने। D पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन भरे गए, 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन भरे गए। अब इसके बाद हमने देखा हमारे पास 6 CN है जो कि प्रबल लिगेंड है, इस कारण से 1 CN, देखो 1 CN जो होगा CN के ऊपर होता है माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 1 CN के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, 6 CN थे तो 6 CN के पास 6 दूना 12 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमने इन वाले इलेक्ट्रॉनों को इस टाइप से रखा, इस वाले को इसके साथ फिक्स कर दिया, इसको इसके साथ। एक कक्षक पे 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 ना भर देना, 2 ही रहेंगे। ठीक है,
तो इस वाले को इसमें डाल दिया, इस वाले को इसमें 2 आ गए। आप बचे 6 CN के, इस वाले CN के 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले CN के 2, इस टाइप से 6 CN के 2 इलेक्ट्रॉन हमने कक्षकों में भर दिए। ठीक है, देख सकते हो इस वाले CN का 2 इलेक्ट्रॉन ये भरा है, इस वाले का ये 2 भरा है, इस टाइप से 6 CN के आपके इलेक्ट्रॉन भरे गए। फिर हमने देखा इस CN जो लिगेंड थे, इन लिगेंडों को भरने में किसके किसके कक्षक यूज हुए। D के 2 कक्षक यूज हुए तो D2, S का 1 कक्षक यूज हुआ तो S, P के 3 यूज हुए तो P3। तो D2sp3 संकरण हुआ। और इसकी ज्यामिति कैसे निकली, अगर आपका sp संकरण होगा तो रेखीय ज्यामिति, sp3 संकरण होगा तो चतुष्फल की ज्यामिति, D2sp3 संकरण होगा तो अष्टफल की ज्यामिति। तो यहां से हमने पता चला ये अष्टफल की ज्यामिति क्या है। फिर चुंबकीय गुण कैसे पता चलेंगे, अगर सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर युग्मित हो, मतलब कोई भी अगर कक्षक में अकेला इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसे कहेंगे अनुचुंबकीय गुण होगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और अगर मतलब कक्षक में इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जोड़े में, किसी में अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप कहोगे सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। ठीक है, अगर अकेला इलेक्ट्रॉन मिले तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और जोड़े में इलेक्ट्रॉन मिले तो युग्मित इलेक्ट्रॉन, और युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्रतिचुंबकीय का गुण होगा। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में थे कक्षकों में, मतलब सभी में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे प्रतिचुंबकीय गुण हुआ, क्योंकि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन क्या थे, युग्मित थे। ठीक है, फिर संरचना ये बन गई, K4 था तो K पे प्लस होता है, इसलिए 4K प्लस। कोष्टक पे आपको यहाँ पे Fe बीच में लिखना है और यहाँ पे 6 CN आपको इस टाइप से जोड़ देना है, बाहर 4 माइनस। तो इस टाइप से आपने समझा संयोजकता आबंध सिद्धांत। आप देखो इतना करने के बाद जब पेपर में पूछा जाए आपको इसी टाइप से करना है। फिर एक चाहे तो पहले एग्जाम्पल इस टाइप से दे देना, फिर आपको जो बातें लिखनी वो अब हम आपको बताते हैं, मतलब जो यहाँ पे किया वही बातें अब आपको लिखनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा इरेज करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि अब इरेज हो जाएगा। अब आपको बताएंगे क्या क्या आपको आगे लिखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब आपको इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, देखो आपने जैसे उदाहरण पहले लिख दिया, आप चाहो तो इतने पॉइंट लिखने के बाद भी उदाहरण लिख सकते हो। जैसे कि पहले आपने परिभाषा लिखी कि आपका मतलब लाइनस पाउलिंग ने क्या बताया, 3 गुण बताए जो मेन उनको लिखा। फिर उसके बाद आप चाहो तो इतना पॉइंट लिख सकते हो, इसके लास्ट में उदाहरण लिख सकते हो। ठीक है, या जैसे बीच में बताया वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप जैसे उदाहरण आपने अगर समझ लिया तो आप इन तीनों पॉइंट को बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। देखो हमने लिखा इस सिद्धांत के अनुसार, क्या लिखा गया वो समझने का प्रयास करो। केंद्रीय धातु आयन, देखो यहां से पढ़ते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु आयन के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर ही रिक्त कक्षक होते हैं, जिनके संकरण से आबंधित कक्षक का निर्माण होता है। यहां से समझना, केंद्रीय धातु आयन के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर ही क्या होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। समन्वय संख्या जानते हो, देखो जैसे उदाहरण के तौर पे आपका क्या था, K4 FeCN6, ये था कि आपका एक संकुल यौगिक। अगर बात करें इसमें समन्वय संख्या क्या है, तो केंद्रीय धातु परमाणु जो Fe है, इससे जितने भी लिगेंड जुड़े हुए उन लिगेंडों की संख्या ही समन्वय संख्या होती है। यहाँ पे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 CN जुड़े हुए हैं, अर्थात 6 लिगेंड है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु से जितने लिगेंड जुड़े होंगे उन्हें समन्वय संख्या कहेंगे, उस संख्या को समन्वय संख्या। अगर Fe से 6 CN जुड़े, 6 लिगेंड जुड़े तो समन्वय संख्या 6। तो यहाँ पर कहा गया केंद्रीय धातु आयन के पास अपनी समन्वय संख्या, अर्थात अगर Fe की समन्वय संख्या 6 है तो उसी समन्वय संख्या के बराबर ही रिक्त कक्षक होंगे। जैसे कि आपने देखा था जो आपका 3D6 वाला था, 3D6 पे आपने देखा जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, हमने उनको क्या किया था, CN के लिए हमने उनको ऐसे भर दिया था, इनको ऐसे भरा था। 4S ये था आपका, जिसपे एक कक्षक था, 4P ये था। ठीक है, यही चीज़ तो पीछे बना हुआ था जब हमारे पास 6 CN थे। जब 6 CN यहाँ पे आए तो हमने इस टाइप से इलेक्ट्रॉनों को भरा था। अब बात करें, कहा गया कि केंद्रीय धातु आयन के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं। तो अगर Fe के पास 6 लिगेंड है तो अर्थात उसकी समन्वय संख्या 6, तो उसी समन्वय संख्या के बराबर क्या होंगे, रिक्त कक्षक होंगे। देख सकते हो यहाँ पे रिक्त कक्षक कितने, रिक्त कक्षक का मतलब जो खाली कक्षक है, ये 3 कक्षक तो भरे हुए हैं, खाली कक्षक गिनो, एक कक्षक ये खाली है, एक ये खाली, 2 3 4 5 6
6, अर्थात जितनी समन्वय संख्या होगी उसी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं जिनके संकरण से आबंधित कक्षक का निर्माण होता है। संकरण क्या आया था, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन थे तो D2sp3 संकरण आपका निकल के आया था। ठीक है, D2sp3 संकरण निकल के आया था। तो ये चीजें समझाने के अभी इरेज कर देंगे। D2sp3 संकरण आया था तो वही चीज कहा गया। पहला पॉइंट है केंद्रीय धातु आयन के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं। अगर K4Ap का होल 6 है तो Ap से 6 CN जुड़े अर्थात उसकी समन्वय संख्या 6, तो 6 समन्वय संख्या अर्थात रिक्त कक्षक भी 6 होंगे। आपने देखा था 1 2 3 4 5 6 रिक्त कक्षक थे। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत कक्षक लिगेंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं और उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो आपका ये 6 रिक्त कक्षक हैं, ये 6 रिक्त कक्षक इन 6 CN, ये जो 6 CN है, इन 6 CN के रिक्त कक्षों से क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन को इंग्लिश में ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। अतिव्यापन करते हैं और क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते, बंध बनाते, देख सकते हो, और उपसहसंयोजक बंध बनाते। ये जो Fe थे आपका संरचना पे देखा था 6 CN हमने ऐसे इस टाइप से उपसहसंयोजक बंध से जोड़े थे। ये जो बॉन्ड होता है उपसहसंयोजक बॉन्ड होता है, इस टाइप से हमने क्या किए थे, 6 CN आपके जोड़े थे। ठीक है, 6 CN हमने जोड़े थे। तो यहाँ पे आपका तभी उपसहसंयोजक बंध बनेगा जब क्या होगा, जब आपके ये जो आपके मतलब रिक्त संकरित कक्षक है, ये लिगेंड के रिक्त संकरित कक्षक, देखो शब्दों को समझो, रिक्त कक्षक जो है वो लिगेंड के रिक्त कक्षक से अतिव्यापन करेंगे और उपसहसंयोजक बंध बना देंगे। बस इतना सा समझो। ठीक है, कहा गया केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक लिगेंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, अर्थात अतिव्यापन का सीधा सीधा मतलब समझ सकते हो, जुड़ते हैं, अतिव्यापन करते हैं और उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं। इस प्रकार केंद्रीय धातु आयन संकरित कक्षक और लिगेंड के मध्य बंध बनने से संकुल अणु या आयन की एक निश्चित ज्यामिति होती है। ठीक है, मतलब कि जो केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक थे और जो लिगेंड के रिक्त कक्षक थे उनके बीच अतिव्यापन होने से एक निश्चित ज्यामिति भी प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार देखो लिखा था, इस प्रकार केंद्रीय धातु आयन संकरित कक्षक और लिगेंड के मध्य बंध बनने से संकुल अणु या आयन की एक निश्चित ज्यामिति होती है। जैसे आपने देखा था रेखी ज्यामिति, अष्टफलकी ज्यामिति, चतुष्फलकी ज्यामिति। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, यदि पढ़ते हैं यहाँ से, यदि इन कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, और यदि नहीं होते यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। हमने ये बात बताई थी, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय गुण, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो इस टाइप से आपने समझा। आशा करते हैं भैया हमारा समझाना आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, पूरी कोशिश की कि वीडियो चाहे बड़ा बन जाए लेकिन आपको पूरी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, पूरी कोशिश की। देखो ये वाला इरेज कर देते क्योंकि अब ये काम का हमारे नहीं है। ठीक है, जो मेन चीज़ थी वो हमने आपको समझा दिया, उधर भी उदाहरण से इसीलिए समझाया था कि आप पूरी बातें समझ जाओ। ठीक है, पूरी बातें आप समझ जाओ, इसलिए आपको उदाहरण से भी समझाया था। तो ये चीज़ आपका कंप्लीट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत। पहले वही करना था आपको, वो चीज़ें लिख देनी थी, मतलब कि आपका लाइनस पाउनिंग जी ने क्या क्या बताया, फिर उसके बाद उदाहरण दे देना, फिर ये लिख देना, या चाहे तो पहले जो बात बताई थी लाइनस पाउनिंग जी ने वो लिख देना, फिर उसके बाद ये तीनों पॉइंट लिख देना, उसके बाद भी उदाहरण लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उदाहरण दे दोगे तो यार देखो उदाहरण केमिस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज़ को लिखो उदाहरण जरूर दिया करो, जिससे आपको फुल पे फुल नंबर मिले। ये नहीं कि 5 में 4 दे के जाए, उदाहरण लिखोगे फुल पे फुल नंबर मिलेंगे, 1 नंबर कोई काट नहीं सकता। तो आशा करते हैं सबको संयोजकता आबंध सिद्धांत समझ में आया है, तो 5 नंबर तो आपके पक्के हो चुके हैं। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन पे क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12 फिजिक्स की, दोनों की मस्त तरीके से तैयारी हो रही है, तो जाके देख सकते हो वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।